दोस्तों नमस्कार, मैं हिम्मत सिंह विमर्श मीडिया के लिए पास इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट, अब उसका नाम इंटीग्रेटेड सोशल इनिशिएटिव है। यहाँ सफाई कर्मचारी, सीवर कर्मचारी या सफाई से जुड़े हुए तमाम जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, या उनके यूनियन के लोग हैं, या उस पर काम करने वाले एनजीओज हैं, उन सबका एक बड़ा एक स्टेक होल्डर्स की एक मीटिंग थी, जिसमें सरकार का पक्ष भी है, जनता का पक्ष है, मजदूरों का पक्ष है, और इनके साथ साथ जो तमाम जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं या इस मुद्दे पर काम करने वाले स्वैच्छिक संस्थान हैं, एनजीओज हैं, उन सबका एक मिला जुला एक कार्यक्रम हुआ। और कुल मिला के तमाम कानूनों के बावजूद, तमाम सामाजिक न्याय और लोकतंत्र की अवधारणाओं के बावजूद एक बड़ा हिस्सा जो समाज को स्वच्छ रखने में, समाज को साफ सुथरा रखने में अपना पूरा जीवन लगा देता है, उसका जीवन स्तर क्या है, उसको कौन कौन से अधिकार मिले हैं और कौन कौन से अधिकार उनके छीने जा रहे हैं, इन तमाम मुद्दों पर लगातार बातचीत हुई। इसके साथ ही सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं जिसमें इनको, इस समुदाय को, इस सामाजिक समूह को के लिए क्या क्या योजनाएं सरकार लेके आई है, केंद्र सरकार की ओर से भी और राज्यों की जो सरकारें हैं उनकी ओर से, इसी पे चर्चा हुई। ले चलते हैं, आज जो भी कार्यक्रम हुआ उसके बारे में हम बताते हैं, और जो आयोजक थे उनकी भी बात हम आपके सामने प्रस्तुत। समय में आपकी कौन सुनेगा और किसको सुनाने के लिए आए हैं, और ख़ास करके उस वर्ग की बात जो सामाजिक रूप से भी और आर्थिक रूप से सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कह सकते हैं, पिछड़ा हुआ इलाका है या तबका है। देखिए, जागरूकता एक ऐसी चीज़ है जिसको किसी को सुनाने की और सुनने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ भी जागरूकता आई है और उसने अपना हक अधिकार लेना चालू कर दिया। जी। तो क्वेश्चन ये ऐसा नहीं है कि ये वन वे है, ये बोथ वे है। सरकार सुनेगी या नहीं सुनेगी, बट हम अपनी बात तो रख सकते हैं, और जो जागरूक समाज, जागरूक लोग होते हैं, वो अपना हक अपने आप ले लेते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो सामंती व्यवस्था के विरोधाभास थे, गड़बड़ियाँ थी जो उस व्यवस्था में, उसमें बहुत सारे लोगों ने लिखा और बहुत सारी चीज़ों ने, पूंजीवादी व्यवस्था में क्या प्रताड़ना है, क्या प्रॉब्लम है, इसको, और पर्टिकुलरली जाति व्यवस्था के कॉन्टेक्स्ट में बहुत कम लिखा गया है। मैं वाल्मीकि समाज की ज़्यादा बात करने की बात करूं, क्योंकि सफाई, सैनिटेशन वर्कर और मैनुअल वर्कर में ज़्यादातर वाल्मीकि समाज है, तो इस बात को लिखना बहुत ज़रूरी है। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जो 50 के दशक में, 60 के दशक में उस टाइम की सामंती व्यवस्था को जिस तरीके से चित्रांकन किया है, भोगा भी है शायद, खुद भोगा भी है। हाँ, उसका जो चित्रांकन किया है, जी। आज के साहित्य में, आज की कहानियों में वो चित्रांकन दिखता नहीं है, जबकि वो भयावह स्थिति है आज की डेट में। क्योंकि अगर 1950 में आप देखेंगे तो सीवेज डेथ कम होंगी या ना के बराबर होंगी, लेकिन आज तो सीवेज डेथ हो रही है। अब इसका एक, ये साहित्य में से गायब है, वो कहानियों में से गायब है, वो फिल्मों में से गायब है, वो उपन्यास से गायब है। क्यों हुआ ऐसा? आज साहित्य में से, फिल्मों में से वो गायब हो गया है। तो इसलिए हमारे समाज का जो विकास है, हम पूंजीवादी व्यवस्था पे अगर नहीं लिखे पढ़ेंगे, तो यूरोप में जिस तरीके से लिखा गया है
वो फिर आदमी का चिंतन, विकास और मानसिक विकास होता है। अच्छा सर, वो अपने राइट की बात करता है, जो यहाँ भी नहीं दिख रहा है। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो वाल्मीकि समाज की समस्याएं हैं, सफाई कर्मचारी, मैनुअल स्क्वेंजिंग या सैनिटेशन वर्कर या मैनहोल वर्कर, गटर में काम करने वालों की जो समस्याएं हैं, उन पर सरकार भी ध्यान नहीं दे रही है। उसके लिए कुछ कानून हैं, जैसे मैनुअल स्क्वेंजिंग एक्ट 2013 आया, 93 में ड्राई लैट्रिन एक्ट आया, उसको प्रोहिबिटेशन आया। इनका लागू नहीं हुए क्योंकि जागरूकता की कमी थी। दूसरा, बजटें इस पर कम है सरकार का। तीसरा, कुछ एक्ट कानून बने हुए हैं पहले से, वो लागू नहीं हो पाते हैं। तो और जिस तरीके से जो सरकार में, निगम में लोग काम करते थे, उनको जैसे हटाया गया है। जैसे एक योजना है, एक एक्ट है, फैक्ट्री एक्ट में कन्फाइंड स्पेस। क्वेश्चन ये है, कन्फाइंड स्पेस की डेफिनेशन ये है कि जहाँ भी गैसेज हों वहाँ किसी से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, और अगर परमिशन देने के बाद भी वो आदमी को कुछ होता है तो जिसने परमिशन दी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी के खिलाफ आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। जो मैनुअल स्क्वेंजिंग एक्ट के सेक्शन 5, 6, 7, 8, 9, 10 उसमें जो प्रोविजन है वो लागू नहीं होते। सेक्शन 11, सेक्शन 14 में सर्वे करना है, वो सर्वे नहीं होता है। सेक्शन 13 में पुनर्वास करना है, 15 योजनाएं देनी है, प्लॉट देना है, प्लॉट के लिए लोन देना है कि प्लॉट देना है, उस आई कार्ड बनाना है, लोन देना है, पेंशन देनी है, बच्चों की स्कॉलरशिप है, ट्रेनिंग देनी है, यानी कि 14-15 योजनाएं हैं। सरकार को वो करना है। अब ना सर्वे करेंगे ना वो करेंगे, तो इसके लिए बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब तक हम अच्छे से मांग नहीं करेंगे कोई कुछ नहीं करेगा। सरकारों ने क्या कर दिया, जितने रेगुलर जॉब थी उनको ठेके पे कर दिया। जो मजदूरों को, जो सफाई कर्मचारी को पहले 70, 80, 90, 1 लाख रुपए मिलते थे, उनको भी 6, 7, 8 हज़ार मिलते हैं। तो वो पीड़ित तो रहेगा, क्योंकि 10 गुना आपने कम कर दिया। बोलते हैं कि वेज दे रहे, अरे वेज क्यों दे रहे हो भाई, आप भी वेज लो। वेज की वेज में डेफिनेशन है 2300 कैलोरी की, और सैलरी में डेफिनेशन है 5 लोग, उनका डीए, टीए और सब कुछ मिलना है, एंटरटेनमेंट, हाँ, खाना, दवाई। एंटरटेनमेंट, ट्रैवल अलाउंस सब मिलना है। तो इसलिए उसके चलते गड़बड़ है। अब हम सैलरी क्यों नहीं मांगना चाहते, ये तो एक क्वेश्चन है। और जब जिस दिन सैलरी 1 लाख घर में आने लगेंगे, वो अपने आप चिल्ला पिल्ली करना सीख जाएगा। उसी को लेकर के और भी जो सरकारों का, जैसे सेक्शन 20, 25 और 30, 31 तक है, जिसमें भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट के लिखे हुए हैं काम। अब ना मुख्यमंत्री कोई मॉनिटरी कमेटी बनाता, 6 महीने में एक मीटिंग करने, ना भारत सरकार करती है। मैं ये जानना चाह रहा एक सेकंड में हूँ कंप्लीट कर दूं। दूसरा ये है कि सेक्शन 33 में लिखा हुआ है कि सरकारों को मैकेनाइजेशन करना है, तो पैसे नहीं देते हैं इस काम के लिए। जब इस काम के लिए पैसे नहीं देंगे तो कैसे वो काम होगा। जी आपका क्वेश्चन है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये मतलब एक तरह की ऐसी चुप्पी, आपराधिक चुप्पी है एक तरह की। ये कोई मतलब जवाबदेही तय नहीं हो सकती है। देखिए, जब तक लोग जागेंगे नहीं, तब तक जो करने वाला है वो चुप्पी ही रखेगा। जो जहाँ जहाँ समाज जाग गया है, वहाँ वहाँ उसके लिए अपने आप लोग करते हैं। जागना बहुत जरूरी है। जो जाग जाता है वो अपने आप नहीं, लेकिन इधर सोने तो वाले की नींद हराम कर देता है। धर्म का, अफीम और नशा। वो तो आसानी काम है ना। हाँ, आप जब तक ये आसान काम करते रहेंगे और समाज के लोग आपस में लगे रहेंगे, तो वो होता रहेगा सबके लिए। क्योंकि जैसे हमें पता चल जाएगा, मुझे 1 लाख रुपए मिलने चाहिए थे, मुझे मिल रहे 8 हज़ार रुपये, तो 8 हज़ार रुपये लेना और 1 लाख लेने में फर्क है। जागरूक होते ही आदमी 1 लाख रुपए मांग लेगा। इसलिए जरूरी ये है कि हम 1 लाख रुपए कैसे लें, ये लेना सीखना जरूरी है। ये जो प्रोग्राम है वो वही सिखाने के लिए आप मतलब राइट, अपने ये नियम है, ये कानून है, आप ऐसे अधिकार ले सकते हो, वही बताने की बात है। अब कौन कितना जितना समझेगा उतना आगे बढ़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, धन्यवाद आपका। थैंक यू। हाँ हाँ।
तो हमारे साथ पाल दिवाकर साहब हैं और ख़ास करके जो दलित दबे कुचले समाज हैं उनके तमाम अधिकारों को लेके, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अधिकारों को लेके काम करते हैं। आज इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट में ये जो आप लोगों का प्रोग्राम हो रहा है, खास करके जो सैनिटेशन को लेके, तो क्या सरकार का क्या अप्रोच है अभी तक, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो या कोई भी सरकार हो, इस सेक्शन के लिए क्या है, उनका क्या अप्रोच है? कुछ थोड़ा बहुत बदलाव हो रहा है या बस वैसे ही है? ये उसको जवाब भी हमको मालूम है। वो आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद भी हमारा मुद्दे अगर आए तो वो बाहर आएंगे, बट लेकिन वो पॉलिसीज इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। सो बट लेकिन बढ़ता बढ़ता आ रहा है, वो थोड़ा डेवलपमेंट आ रहा है। वो बाबा साहेब का स्ट्रगल अभी भी, वो आरक्षण है, SC/ST प्रोटेक्शन है, ज़्यादा कानून भी लागू कर दिया, पॉलिसीज भी आया। हम आज सुना वो पूरा मिनिस्ट्री में इतना दिखाने के लिए बहुत बहुत अच्छा तरफ वो दिया, बट लेकिन वो हमारा पुराना पूर्व सोशल सेक्टर, सोशल वेलफेयर मिनिस्टर राजेंद्र पाल गौतम बताया, वो भी मंत्री था, पॉलिसीज भी खुद उन्होंने लिया, बट लेकिन इम्प्लीमेंटेशन है तो पूरा दूसरा कमीशन सेटअप कर दिया, बट लेकिन सफाई कर्मचारी का कमीशन पूरा स्टकअप कर दिया। सो ये एक एग्जाम्पल है। वो हम हर बार हर जगह वो लड़ाई कंटिन्यूसली लड़ना है। आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप हम इतना वो गुस्सा आ रहा है, बट लेकिन हमको मालूम है ये गुस्सा हम थोड़ा शिफ्ट करके वो धीरे 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 वो रेवोल्यूशन आएंगे। वो पूरा कंप्लीट आज़ादी दलितों का वो पॉलिसी से वो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, बट लेकिन स्टेप बाय स्टेप वो इम्प्रूवमेंट है। इम्प्रूवमेंट आगे भी हम कर सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, बट लेकिन ये इधर है, बट लेकिन जमीन पर भी हम ज़्यादा लड़ाई करना है। वो क्या स्कीम है उसी है। ये जो पूरा जो सेक्शन है, जो सफाई कर्मचारी है, सैनिटेशन वर्कर्स है, ये सोशली भी जिस पैरामिकल सेटअप से में ये पूरा समाज है, उसका भी असर है कि जो ऑफिसर हैं या मिनिस्टर हैं या गवर्नमेंट है, वो एक तरह से नेग्लेक्ट करता है इस पूरे समाज को। नहीं, सिर्फ ब्राह्मणिक सेक्शंस भी नहीं, हमारा लोग आप आज सुना ना, वो हमारा लोग वो SC कमीशन चेयर बनाया, मेंबर बनाया, वो पूरा ऑफिसर्स भी बनाया, वो रिजर्वेशन से बात आया। हमारा लोग भी नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते, पूरा एनवायरनमेंट ऐसा है। सो वो किसी में हम और ब्राह्मणवाद को हमारा लोग को वो कुर्सी में बैठ करे तो वो पूरा उनका सिस्टम भी हमको अगेंस्ट है। सो थोड़ा वो कंटिन्यूसली लड़ाई लड़ना है। वो क्या कि हम वो ये नहीं कर सकते, अरे पूरा गुस्सा करते कंप्लीटली एंटी नेशनल ना कर सकते। जी, एक चीज़ और है कि पहले जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, उसके पहले जो लोग भी परमानेंट सफाई कर्मचारी थे, उनको एक अच्छा सैलरी मिलती थी। बाद में तो इस सबसे ज़्यादा जो मार पड़ी इसी सेक्शन को पड़ी है, जो प्राइवेटाइज करके और कहीं आउटसोर्सिंग के जरिए। तो अब जो लोग 40,000 50,000 लेते थे सैलरी, अब वो 8,000 10,000 करने में लगे। तो ये क्या मतलब फिनोमिना है? नो बट लेकिन वो पूरा दुनिया में ये बदलाव चलता रहता है। ये स्टेट का होल्ड इस तरह एम्प्लॉयमेंट का बहुत कम हो रहा है। वो पूरा प्राइवेटाइज आउटसोर्सिंग भी ज़्यादा हो रहा है। सो हम उनके लाइक फॉर एग्जांपल ये सफाई मित्र का प्रोग्राम बहुत बड़ा मिशन है। हम एंटरप्रेन्योरशिप को बदलाव करना ही पड़ेगा।
बदलाव? we can't remain as employees only. We have to remain as people who are also able to take that वो पूरा मशीन है, वो पूरा क्या बोलेंगे गल्फर्स है, वो पूरा हम लेकर हम चला रहे हैं। सो ये बदलाव लेकिन ये जब आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां ये काम करना शुरू कर दिया है, बड़े बड़ी या जगह DMW और क्या क्या सब या काम वो कर रहे पूरा हैं। साउथ में अगर हाँ। देखें तो पूरा बड़ा सिंगापुर से आ रहा है वो जी company। तो इसको कैसे आप हैंडल करेंगे? हाँ वो करना है, वो उधर हमको बोलना है इंक्लूजन जी, चाहिए। जी। अगर एक कंपनी में से है तो मेजर स्किल्स मेजर पोजीशंस में हमारा लोग को उधर बैठना पड़ेगा, जी। करना पड़ेगा, वो करना है। हम भी वो थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप भी वो बदलाव के लिए लाना है। बट लेकिन वो राजनीति इस तरह बहुत खराब सी हो रहा जी, है। अभी अभी इलेक्शन आ गया है, लोकसभा चुनाव है और 7 स्टेप्स में ये शायद इलेक्शन होना है। इसमें जब जैसे इलेक्शन आता है तब बहुत पॉलिटिकल पार्टी जो है सीधे जाके पैरों में पड़ जाते हैं और वही- लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ वही 5 किलो अनाज पे बट आपको- लेकिन वो सीखना है, हम हमारा वोट का खरीद ना कर बार्गेनिंग पावर सकते। खत्म हो गई है। बट लेकिन हमारा वोट हम डालना है। जी जी उस समय वो खरीद, अगर वो हमारा वोट खरीद का है मार्केट में, पूरा हमारा फ्यूचर हो गया। बट लेकिन हमारा वोट हमारा साथ है, हम पूरा इकट्ठे करके आप डालें तो ये अपॉर्चुनिटी है, अब करना है। वो वोट का पैसा इस तरह हम ना कर सकते, बट लेकिन मैं सोच रहा हूँ आजकल वो बदलाव भी आ रहा है, आ रहा है। आ रहा है। इतना नहीं, पहले 200 रुपया है, आज 1000 रुपया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपसे बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं खास करके दिल्ली जल बोर्ड में जो सफाई कर्मचारी हैं और स्कैवेंजर्स जिसको बोलते हैं सीवर वर्कर्स, उनको निकाल दिया गया है। करीब करीब 6-7 महीने से वो मतलब भुखमरी के कगार पर है। तो ये वाली बात भी क्या इस कार्यक्रम में उठी है या केवल कुछ अलग अलग? देखिए मोरलेस तो यहाँ बात भी हुई है। आज का जो ये कार्यक्रम रखा है मल्टी स्टेक होल्डर डायलॉग ऑन सैनिटेशन वर्क एंड मैनुअल स्कैवेंजिंग, तो दोनों प्रकार की बातें हुई हैं क्योंकि टोटल मिला के जो सैनिटेशन वर्कर हैं, और क्योंकि सैनिटेशन वर्कर में सीवर सफाई का, सेप्टिक टैंक का और ऑन रोड जो भी सफाई का काम आता है वो टोटल इसमें कवर करता है। और माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी भी आए थे, विधायक भी हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने भी काफ़ी सारा इस विषय को लेकर चर्चाएं की और उन्होंने कैसे अपलिफ्टमेंट के प्रयास किए, लेकिन राजनीतिक उनके चलते वो सफल नहीं हो पाए किसी कारणवश। क्योंकि जब भी कोई ऐसा कोई वेलफेयर का सोचता है, अभी तो मान लीजिए अरविंद केजरीवाल चले गए जेल में और वहाँ से उन्होंने चिट्ठी लिखी कि सफाई कर्मचारियों को ये सफाई का काम ठीक से हो रहा है। हाँ, क्या वो अपना तो फर्ज निभा रहे हैं, एज ए मुख्यमंत्री अपना फर्ज निभा रहे हैं, लेकिन धरातल में जो सीवर कर्मचारी, जो सेप्टिक टैंक सफाई कर्मचारी हैं या ओवरऑल मैनुअल स्कैवेंजिंग से जुड़े हुए लोग हैं, सीवर कर्मचारी, उनको काम से हटाया गया है। 4-5 महीने हो गए उनको काम से हटा दिया गया है। वो उनकी भुखमरी की कगार पे वो उनके परिवार पहुंचे हुए हैं, उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। कहाँ जाए वो? रोज रोज हम सांगठनिक तौर पे उनके बीच में काम करते हैं तो हमें कॉल्स आते हैं कि सर हमारा क्या होगा क्या होगा। अब 580 अनस्किल्ड वर्कर्स की जो पोस्ट उन्होंने निकाली है, सैंक्शन की है, अब उनको लेने कोई ठेकेदार आ नहीं रहा, कोई कंपनी नहीं आ रही, तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए? अब उन्होंने तो पल्ला झाड़ लिया कि 580। एक रिपोर्ट आई थी कि जो दिल्ली जल बोर्ड का जो बजट है वही अभी खर्च नहीं हुआ और आप कहते हैं कि जो है पैसा ही नहीं। हाँ, उस रिपोर्ट को भी देखते हुए हमें यही लगता है कि जो उनका जो पूरा बजट है जो उन्होंने अब तक स्पेंड किया है और जो बैलेंस जो उनके पास बचा है वो काफ़ी है, उसमें उनकी पेमेंट की जा सकती थी, लेकिन पता नहीं क्यों किस कारण से उन्होंने ठेकेदारों की पेमेंट नहीं की, कंपनीज की पेमेंट नहीं की। और कंपनीज में और ठेकेदार के जो अंडर में जो सीवर सफाई का काम करते हैं वो सफ़र कर रहे हैं कर्मचारी, पता नहीं उनको न्याय कब मिलेगा, उनकी पेमेंट कब मिलेगी। उनको किए हुए जो उन्होंने काम किया था 2-2 महीने, उनकी भी पेमेंट उनको नहीं मिली है और बाद में उनको हटा दिया गया। चलिए तो हम इस पर आप स्पेशल अलग से हम बातचीत करेंगे कि क्या है पूरा माजरा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ये बबली हैं और इनके पति का देहांत कोरोना के समय ऑन ड्यूटी हुई थी। जैसा कि वादा किया गया था केजरीवाल की सरकार ने कि सभी
इस तरह के जो भी कर्मचारी हैं जो ड्यूटी पे मारे जाते हैं उनको 1 करोड़ दिया जाएगा, लेकिन ये अभी तक कर्मचारी है सर। हाँ हाँ, तो क्या है प्रॉब्लम आप लोगों को? ये सर मेरे घर वाले ड्यूटी करते थे राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल में, तो उनकी कोरोना में डेथ हो गई थी, तो उनको सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं मुआवजा मिला। तो काम करने के समय डेट हो गई थी या हाँ जी, ड्यूटी पे थे। ड्यूटी पर थे हाँ तभी? जी, फिर मैंने कार्रवाई भी करी, फाइल इधर उधर भी डाली, केजरीवाल के पास भी डाली, मेरी कोई सुनवाई नहीं। फाइल ऐसे दाब ली हॉस्पिटल वालों ने, ऐसे फाइल ऐसे दाब ली वहाँ पे, लेकिन मेरी कुछ कार्रवाई नहीं। तो आप लोगों ने एप्लीकेशन दिया था और मिले भी थे, आप कह रहे हैं कि अपने पति के जो मौत को मुआवजा जो मिलना था वो मिला नहीं। मिला सर, कुछ हाँ, नहीं हाँ। मेरे को कुछ मुआवजा। और कहीं से कोई राहत मिली, कोई सरकारी एजेंसी आई या कोई एनजीओ या कोई भी आया हो जो कहे कि नहीं चलिए हम आपका ये काम करवा देंगे? नहीं सर, मेरा कोई काम नहीं है, हाँ, ना हाँ। कोई पैसे वैसे। तो बाल बच्चे कितने हैं बच्चे जिनको? हैं जी मेरे पास 2। 2 हैं। हाँ जी। और वो क्या करते हैं अभी? वे लड़का है मेरा, हाँ वो भी ऐसा ही है, हाँ हाँ वैसे पता कर लेता है वो। हाँ, समझ गए। हाँ, थोड़ा काम धाम नहीं करता वो। लड़के 2 थे जी, एक एक्सपायर एक एक्सपायर हो गया था। अरे हाँ, उनके 1 महीने के बाद। हाँ हाँ, तो अभी घर का खर्चा कैसे चलता है? घर का बस ऐसे है सर, उन्होंने ड्यूटी पे रख रखी हूँ मैं। हाँ हाँ। ड्यूटी पे ऐसे है, फिर हर महीने मेरे को पैसे देने पड़ते हैं, हम्म। कभी वर्दी के मांगेंगे, कभी कहीं के मांगेंगे। आपको उल्टा देना पड़ता है? हाँ, मेरे को पैसे देना पड़ता है। हाँ हाँ हाँ। पैसे बोले ये ड्रेस के पैसे हैं, ये इतने पैसे देंगे। हाँ हाँ जैसे जी टेंडर आता है जी, हाँ हाँ। हाँ, पिछले टेंडर ये टेंडर अब खत्म हो ये गया, कौन रखा है, ठेकेदार है या कौन है? ठेकेदार की तरफ से है जी। ठेकेदार कौन होता है, मतलब सरकारी है या कौन है जो? ये मान लेंगे जैसे जी सरकार की तरफ से टेंडर उठते हैं, अच्छा अच्छा, ये वो मैटर है। वो मैटर है। हाँ जी। तो 15,000 अब भर के लगी थी जी, 15 पहले भरे, 15 पहला भरे। भरे। जब से लेकिन अब टेंडर आएगा उसमें पैसे भर के लगना, अच्छा, तनख्वाहें ही मिलती है 12-14 बस। बस उनमें तो भी मतलब ये हालत हो गई है। हाँ, हाँ जी, काम मतलब रोड पे सफाई करना है सही या? जी। अंदर हॉस्पिटल। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में जी, नरेला। अच्छा हाँ हाँ, हाँ जी, वहाँ पे। तो उसका जो हॉस्पिटल की तरफ हाँ। से लग रही हूँ, हाँ हाँ पर लेकिन कुछ सुनवाई तो नहीं हो रही ना मेरी। ये अच्छी डरती नौकरी है, है। डरती थी जी। हम्म। थाने तहसील इस करके एप्लीकेशन इनने लगाई, किसी ने सुनवाई नहीं दी, घुमाई फिराई वाला कोई था नहीं इसके, रिश्तेदार कोई भी नहीं साथ दे रहा था। बोला कि नहीं, नहीं कुछ बोला। भी बोला अब कि? यहाँ क्या नाम है उस मैडम का जो ये अंदर है? हालांकि पहले तो उन्होंने किया था कि 1 करोड़ हम देंगे जो भी 1 सफाई। करोड़ में सर मेरे को 10 लाख भी नहीं मिले, मेरे को तो कितने भी नहीं मतलब मिले। जी- ये अनीता मैडम थी। अनीता मैडम ने ये करवाया जी, यहाँ तक हम पहुँचा दिए, हाँ, अनीता मैडम हमको आगे कोशिश कर रहे हैं जी। थोड़ी मदद कर रही है अनीता मैडम। ये मेरे घर पे गई जिस टाइम कोरोना में एक्सपायर हुए थे तो मेरे ये अनीता पति। मैडम कौन है? ये अनीता मैडम सफाई कर्मचारी वाले का जो वो है। आज मैं समझ गया। हाँ हाँ हाँ, जी। सफाई कोई- कर्मचारी आयोग में थी वो शायद वो। हाँ, तो ये मेरे घर पे गई, मेरे पति की डेथ हो गई थी, तो उस टाइम पे मैं सीरियस बीमार थी। इन्होंने फिर मेरे को घर पे ले जाकर उन्होंने मेरी वीडियो बनाई, लेकर आई मेरे को। फिर मैं कुछ दिन बाद इन्होंने मेरे को टाइम दे दिया कि ऑफिस आती थी, मैं वहाँ पे गई। फिर इन्होंने भी कार्रवाई करी। अभी तक तो सर मेरे को कुछ मिला नहीं। जी जी, चलिए कोई बात नहीं, फिर हम बात करेंगे। और जो आजाद लड़की है, हाँ, उसका भी खर्चा उठाना पड़ रहा है जी। मेरे को। बच्चे हैं, मेरा काम अभी धाम क्या आपका मकान है या किराए पे है? बस किराए से पे समझ लो सर। अच्छा, वैसे ही है। ऐसे तबीयत खराब होती है मेरी भी, बार बार तबीयत खराब हो जाती है, टेंशन में कैसे घर चलाऊँ कैसे नहीं। जी जी जी, समझ रहा हूँ। चलिए मिलते हैं, फिर बात करते हैं। पक्की भी नौकरी नहीं करी, क्या साल हो गए करते करते हॉस्पिटल में। अब तक हम सरकारी जॉब तो लगा दो। जब मेरे को कुछ दिया नहीं, लिया नहीं, और ना कुछ मेरे को मुआवजा मिला। कोरोना में किट पैर पैर के अंदर गए हुए हैं, लाश ऐसे निकालते, जी जी, बताओ। फिर उनके बाद मैं लगी, मैं भी किट पहन पहन के अंदर जाती थी, डेड बॉडियों के साथ अंदर ऐसे निकालते थे। सफाई करते करते बताओ इतनी मेहनत करा, और फिर भी ये आदमी ने तो मेरे जान गंवाई दी कोरोना में, तो उनका हक नहीं पड़ता। मैंने वो तो 1 करोड़ की बात बोला था। हाँ, उन्होंने तो कुछ अभी भी 10 लाख भी नहीं दिया। 10 लाख भी नहीं दिया मेरे को, तो 2 लाख भी नहीं दिए, जो मैं थोड़ा बहुत खर्चा वर्चा खर्चा अपना निकाल या कर्जा वर्जा उतार दूं।
बच्चों को किराए पर ले लेकर रख रही हूँ मैं अपने। चलिए चलिए, इसलिए- ठीक है, ठीक है, बात कीजिए। हाँ। एक और बात है जी, हम्म, बिजली का बिल, हम्म, पानी का बिल हम्म। और जी घर का राशन भी है। 12-14 हज़ार में कुछ बनता नहीं जी आज के टाइम में। ऊपर से वो भी देना है, क्या नाम है, 10-12-15 हजार अलग से। हाँ जी, वो भी 10-15 भरना पड़ता हजार है। मुंह और फाड़ साल देते हैं, और इतने साल दे में दो एक जब बार देना रखने के पड़ता है। ड्यूटी पे। हाँ हाँ और साल में एक बार देना पड़ता है। हाँ हाँ। ये तो मुंह खोल देते हैं ना कि मेरे हमको तो इतने चाहिए। जब अस्पताल में ड्यूटी भी पे जी रहते गाली हैं। गलौज करके रखते हैं। ये चलिए, बेचारी ठीक है। डरती बोलती एक, नहीं है। एक बार हम आते हैं वहाँ हॉस्पिटल में, हाँ जी। देखते हैं वहाँ क्या क्या है। ठीक है। मैं तो यही कहती हूँ, कर्जा वर्जा मेरे पे है इसलिए। हाँ नहीं, एकदम सही बात है। चलिए बात करेंगे। ये डरती नहीं, मेरा नाम जो है संजय कुमार उर्फ पप्पू ताराचंद, जी जी। और मैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। ये भारतीय ट्रेड यूनियन एक्ट का ट्रेड यूनियन संगठन है। जी जी जी। तो किसी से संबंध है या अकेले? नहीं, संबंध नहीं है, ये ऑल इंडिया स्तर का संगठन है। हाँ हाँ हाँ। नहीं, जैसे नॉर्मली क्या होता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी नो का। नो नो नो, हम चूँकि खुद भी राज कर्मचारी है, हम्म। इसलिए हम किसी राजनीतिक पार्टी का मतलब ही नहीं उठता है। जी जी जी। तो क्या पोजीशन है उत्तर प्रदेश में? योगी जी तो कह रहे हैं कि सब राम राज आ गया। राम राज्य ऐसा है कि 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई थी कांग्रेस के द्वारा, जी। और उनका एक संकल्प था कि हमें राम राज्य लाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो ये 100 साल जो है पूरे हो रहे हैं 1925 में, 2025 में 100 साल पूरे हो जाएंगे। जी। और ये राम राज्य तो देख ही रहे किस तरीके का राम राज्य है। वो ईवीएम के दम पे सारा खेल है, सारा खेल जो है ईवीएम के दम पर है और कहीं कुछ नहीं है। जी। लेकिन उत्तर प्रदेश में खास करके जो दलित समाज है, और वो भी जो सफाई कर्मचारी है, जी जी उनमें भी जो पहले तो एक परमानेंट लोग लगते थे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में जितने भी, जी अब वो सब खत्म हो गया जी जी। और उसकी जगह अब ठेके पे दिया जा रहा है। तो इसका क्या प्रभाव पड़ा है समाज? ऐसा है कि ये जो सरकारें हैं, जी। इन सरकारों की ये संकीर्ण और विकृत मानसिकता है। और चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, हमने उत्तर प्रदेश में सारनाथ बनारस से और अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के बैनर तले हमने उत्तर प्रदेश में 2 महीना 15 दिन पूरे प्रदेश में भ्रमण करके लखनऊ में समापन किया। प्रदेश व्यापी स्वच्छकार स्वाभिमान यात्रा चलाया और प्रदेश के राज्यपाल को उत्तर प्रदेश के और मुख्यमंत्री को भी मांग पत्र दिया कि ये प्रदेश के स्वच्छकार कामगार सफाई मजदूरों के सामाजिक शैक्षिक आर्थिक विकास राजनीति में बराबर की भागीदारी हो, और इसलिए हमने उनको मांग पत्र दिया। इधर उन्होंने क्या किया कि प्रयागराज में जो कुंभ का मेला चल रहा था, तो देश के प्रधानमंत्री ने 5 सफाई मजदूरों के पैर धोने का नाटक करने का काम किया है। और इन्हें शायद नहीं मालूम है कि अब ये समाज जो है, इनके पैर धोने से, ये नाटक और इनके छलावा करने से इनका काम अब चलने वाला नहीं है। और हमने दोबारा भी प्रधानमंत्री का संसदीय कार्यालय में हमने सफाई मजदूरों को लेकर के हमने ज्ञापन प्रधानमंत्री जी को दिया। प्रदेश के लोगों का ध्यान आकर्षित कराया, देश प्रदेश के लोगों को, मजदूरों की। इसके बाद हमारे लोगों की नई समस्या सुनी गई, तो हमने पुनः प्रदेश व्यापी स्वच्छकार स्वाभिमान यात्रा चला करके सारनाथ बनारस से लखनऊ में समापन किया और प्रदेश के प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया। फिर भी हमारे लोगों की समस्या का निदान नहीं हुआ, तो हमने कन्याकुमारी से राष्ट्रव्यापी स्वच्छकार स्वाभिमान यात्रा निकाल करके, जो बहुजनों पेरियार वी रामास्वामी नायकर की जन्म कर्म क्षेत्र है, वहाँ से राष्ट्रव्यापी स्वच्छकार स्वाभिमान यात्रा निकाल करके भारत के शिखर लाल चौक में 7 नवंबर को समापन किया। 22 अक्टूबर को चलाया, भारत के शिखर लाल चौक में 7 नवंबर को समापन करके देश के राष्ट्रपति जी को, महोदया को, प्रधानमंत्री को हमने मांग पत्र दिया है। और उस पर भी ये जो है, उन्होंने अभी तक हमारे लोगों के मांगों पे विचार नहीं किया, क्योंकि ये गूंगी बहरी सरकार है और इनकी संकीर्ण मनवादी और सामंतवादी, ये पूंजीवादियों की सरकार है और बहुत संकीर्ण विकृत मानसिकता के लोगों की सरकार है। लेकिन एक चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये कैसे हमारे समाज को, जो खास करके सबसे दबा कुचला समाज है, जी। आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी,
जब जब वोट आता है तब तब उसको हिंदू बना दिया जाता है, जैसे ही वो वोट खत्म हुआ उसके बाद किनारे फेंक दिया जाता नहीं, है। हिंदू तो हम लोग है ही नहीं है, ये लोग अननेसेसरी हमारे लोग हिंदू बने हुए हैं। तो अब उनका निजी स्वार्थ कुछ होगा नहीं, मुगलों द्वारा दी हुई ये हिंदू शब्द गाली है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हिंदू कोई वो नहीं है, जी। हाँ धर्म ही नहीं है, और उसका सुप्रीम कोर्ट का भी आ गया है। और आउट इधर अटक से लेकर कटक तक जो है, हम फिर से एक पुनः राष्ट्रव्यापी भारत भ्रमण के लिए इस चुनाव में कोई आप लोग कोई प्रभावी कोई आप लोग सवाल खड़ा कर पा रहे हैं या कोई अपना एजेंडा दे पा रहे हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं? नहीं, एजेंडा तो नहीं है। अब तो ये है कि जो हमारे लोगों के सफाई मजदूरों के हक और अधिकारों की बात करेगा, जो उनके सामाजिक शैक्षिक आर्थिक विकास राजनीति बराबर की भागीदारी के लिए काम करेगा, उसी को ये हमारा समाज जो यात्रा हमने चलाया तो उसमें लोगों ने ये निकल के आया है कि जो हमारे कौम के लिए काम करेगा उनको ये लोग हमारे लोग वोट देने का काम करेंगे। तो इनका हिंदू राष्ट्र वाला जो है ये नाटक अब चलने वाला है। लास्ट में एक क्वेश्चन है, ये शायद इससे अलग है। अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, बड़ा भव्य। नहीं, पहले एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं आपकी कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करने का मामला आ गया है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का आ गया है, वो भी आ गया सुप्रीम कोर्ट का भी हाल ही में आया है वो। हाँ। शायद आपको जानकारी हो। क्या इसका कोई असर पड़ेगा, मतलब इस समाज पे कोई असर पड़ेगा? नहीं, वो किसी तरीके का जो है असर नहीं पड़ने वाला है। और हम लोग हिंदू है भी नहीं है, हमारे लोगों को मंदिर में जाते हैं तो लोगों को ठोक पीट के बराबर कर दिए जाते हैं। हाँ, उससे कुछ नहीं होने वाला। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। मैं प्रभात कुमार सिंह हूँ। मैं नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी नेशनल सफाई कर्मचारी वित्तीय विकास निगम लिमिटेड का प्रबंध निदेशक हूँ। यह हमारा जो छोटा PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत आता है। और हमारा जो विभाग है वो काम करता है सफाई कर्मचारी वेस्ट पिकर वो अपनी लिए बना सके, और इसके लिए हम स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग भी देते हैं, कौशल विकास प्रशिक्षण भी देते हैं सभी सफाई कर्मी और उनके जो डिपेंडेंट्स हैं या उनके आश्रित हैं। कोई भी हमारी ट्रेनिंग 3 महीने की स्किल डेवलपमेंट कौशल विकास प्रशिक्षण होता है, उसको हम देते हैं। जैसे कि टेलरिंग का कोर्स हुआ, इलेक्ट्रिशियन का हुआ, प्लम्बिंग का हुआ, जो भी स्किल के जो कोर्सेज हैं वो हम प्रोवाइड कराते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट होती है हमारी ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग के दौरान हम अगर मैनुअल स्कैवेंजर्स और उनके आश्रित हैं, मैनुअल स्कैवेंजर्स हमारा एक सर्वे हुआ था 2013 में और 2018 में, उसमें जो आइडेंटिफाइड मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं उनके आश्रितों को 3000 का स्टाइपेंड मिलता है, और जो नॉर्मल सफाई कर्मी या सफाई मित्र हैं उनको या वेस्ट पिकर्स हैं उनको या उनके फैमिली मेम्बर्स को 1500 रुपये का स्टाइपेंड मिलता है ट्रेनिंग के दौरान। और ट्रेनिंग के बाद अगर उनकी इच्छा है कि खुद का कोई कारोबार शुरू करें तो उसके लिए हम 3 या 4% की ब्याज पे सिंपल इंटरेस्ट सरल ब्याज पे फाइनेंस भी देते हैं, या किसी प्राइवेट या किसी फर्म में वो नौकरी करना चाहें तो उनके लिए हम लिंकेजेस प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपना खुद का जीविका उपार्जन कर सके।